आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में 3 दिन पहले पुलिस की गोलियों का निशाना बने 1 लाख इनामी बदमाश के बारे में अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, तब जबकि उसे अवामी खिदमत कमेटी के लोगों ने सुपुर्द खाक कर दिया। यह अपनी तरह का पहला जनाजा था जो नाम पता मालूम होने के बावजूद कांधों के बजाय एम्बुलेंस में रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं गुस्ल हुआ और कब्र में उतार दिया गया। इस दौरान एक महिला भी दिखाई दी जो उसकी पत्नी बताई जा रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। खैर, सुपुर्द खाक में ये ज़रूर साफ हो गया कि उसका असली नाम इफ्तिखार उर्फ शैतान नहीं कुछ और है। क्या है ये आपको बताएंगे। फेसबुक पर पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हजियापुर का भी एक युवक गिरफ्तार हुआ है जिससे तमंचा मिला है। बाइक के परखच्चे उड़ने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सकलैन मियां के चाहने वालों ने जरूरतमंद मरीजों के लिए खून दिया है। परीक्षा देने नहीं पहुंचे 19,000 परीक्षार्थी। डीएम अविनाश सिंह सेमीखेड़ा चीनी मिल पहुंचकर क्यों नाराज हो गए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, रोटरी क्लब दीपावली मेले के रंग भी दिखाएंगे। आइए आपको ये और दूसरी खबरों की तफसील बताते हैं। ऐसा जनाजा 4 कांधे न बीवी की आंखें नम। वो बदमाश जो मरने से पहले और बाद तक गुत्थी बन गया। पुलिस ने उसे बतौर इफ्तिखार उस शैतान मुठभेड़ में ढेर किया। फिर ये बताया कि वो कासगंज जिले के कादरगंज में बरी चौक का मूल निवासी था, लेकिन फिलहाल रह गाजियाबाद के ग्राम जगत बट्टा भूपखेड़ी टीला मोड़ इलाके में रहा था। उर्फियत में उसके नाम लड्डे, धूम, सोल्जर, लोधा, शाकिर, रोहित, इश्तेहार, इफ्तिखार वगैरह बताए गए। वल्दियत भी सादिक उर्फ साबिक थी। इसी नामों से उसके परिवार को तलाश किया जा रहा था, पर उसके परिवार का पता नहीं लग पाया। इस बीच लाश को 72 घंटे रखने के नियम की मुद्दत भी पूरी हो रही थी। तब पुलिस ने लावारिस लाशों का जिम्मा संभालने वाले अवामी खिदमत कमेटी को सुपुर्द खाक की जिम्मेदारी सौंप दी। रविवार को सुबह करीब 9:30 बजे ठिरिया निजावत खान के कब्रिस्तान ले जाकर जनाजे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। तब एहतियातन फोर्स भी कब्रिस्तान पर तैनात रहा। बरेली में अपनी तरह का ये पहला जनाजा था। नाम और पता मालूम होने के बावजूद जिसे उठाने के लिए 4 कांधे तक मैसर नहीं थे। 1 लाख के इनामी इस बदमाश की लाश को पोस्टमार्टम हाउस से एम्बुलेंस में रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं रास्ता बंद करने के बाद गुस्ल दिया गया। जिस तख्त पर रखकर गुस्ल दिया गया था उसी के सामने नमाज जनाजा हुई और फिर कब्र में उतार दिया गया। सबसे खास बात यह कि इस दौरान उसकी बीवी बताई जा रही एक महिला भी मौजूद रही जिसकी आंख में शौहर की मौत पर आंसू नहीं थे। एक और चौंकाने वाली बात यह कि बदमाश का नाम इफ्तिखार उर्फ शैतान नहीं फिरोज पुत्र आशिक हुसैन था, जो संभल के गांव मुकर्रमपुर थाना हजरत नगर गढ़ी का रहने वाला था। बीवी का नाम शायदा है जो गाँव के प्रधान के साथ बरेली आई थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। मजदूरों को पैसा बांटने जाते 2 लोगों की दर्दनाक मौत। शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग पर जिया नगला गांव के पास रात में दर्दनाक हादसा हुआ है। बहेड़ी थाना क्षेत्र गांव सागड़ के रहने वाले मोहन स्वरूप 35 साल, छोटे 38 साल लकड़ी ठेकेदार के कर्मचारी थे। वो रात में मजदूरों को पैसा देने के लिए जा रहे थे, तब हादसे का शिकार हो गए। सुबह उन्हें सड़क किनारे खाई में पड़ा देख राहगीरों ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर दोनों की मौत हो चुकी थी। बाइक के पंजीकरण से इन दोनों लोगों के नाम पते जानने की कोशिश की गई। बाद में उनकी पहचान कर ली गई। उनकी जेब से 50,200 रुपये भी मिले हैं। बाइक की रफ्तार काफी ज्यादा रही होगी। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। जोरदार टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। हजियापुर का सैफ तमंचे के साथ गिरफ्तार। बारादरी थाने की पुलिस ने हजियापुर के सैफ को शादाना रेलवे स्टेशन ग्राउंड से गिरफ्तार किया है। तलाशी में उससे 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 21 साल के सैफ ने बताया कि उसका कई लोगों से पंगा चल रहा है, इसलिए तमंचा रखता है। रात वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शराफत मियाँ मज़ार पर ब्लड डोनेशन कैंप। पीर मुर्शिद हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ की यौम विलादत जन्मदिन के मौके पर दरगाह शाह शराफत मियाँ के पास लाल कोठी में फैजान शाह सकलैन फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आईएमए ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित शिविर में 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लेकर ज़रूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। दरगाह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि 60 लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग पहुंच गए। मुख्य रूप से यावर सकलैनी, अमान सकलैनी, मोहिउद्दीन जिलानी, शारिक सकलैनी, नजीब सकलैनी, शरफ सकलैनी, अरबाज सकलैनी, शाजिम सकलैनी, मुजाहिद सकलैनी, सैयद अरबाज सकलैनी, ताजीम सकलैनी, अजदक सकलैनी वगैरह मौजूद रहे। रेलवे ट्रैक के बाद बिल्कुल न करें ऐसा काम।
मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर सुश्री वीणा सिन्हा के मार्गनिर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी डॉक्टर हरीश रेड तोलिया के निर्देशन में इज्जत नगर मंडल के रामपुर चमरवा स्टेशनों के मध्य स्थित संपर्क संरक्षा जागरूकता अभियान के तहत संरक्षा सलाहकारों, इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं परिचालन ने रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके लिए जागरूक किया। पास में स्थित प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को अनाधिकृत स्थानों से रेलवे ट्रैक पार न करने, गेटमैन पर अनाधिकृत दबाव नहीं डालने, क्षतिग्रस्त रेलवे फाटकों पर सावधानी बरतने एवं रेलवे ट्रैक एवं विद्युत पोल से सुरक्षित दूरी बनाए रखकर निकलने, पशुओं को रेलवे ट्रैक के पास न चलाने, रेल लाइन के पास पतंग न उड़ाने, OHE मास्क को न छूने आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हसन गिरफ्तार। हाफिजगंज थाने की पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहम्मद हसन पुत्र अली हसन पर इल्जाम है कि उसने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जिससे लोगों में आक्रोश पनप गया। भंडसर के रहने वाले इस युवक को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। परीक्षा देने नहीं पहुंचे 19,000 परीक्षार्थी। लोक सेवा आयोग की PCS प्रारंभिक परीक्षा बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जिले के 34 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान DM अविनाश सिंह ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरों की कार्यशीलता, बैठने की व्यवस्था वगैरह को पैनी नजर से देखा। कुल 15,648 परीक्षार्थियों में से प्रथम पाली में 6,138 शामिल हुए जबकि 9,510 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी परीक्षा में 15,648 में से 6,094 परीक्षार्थी बैठे जबकि 9,554 परीक्षार्थी नदारद रहे। इस दौरान ADM सिटी सौरभ दुबे समेत अन्य अधिकारी DM के साथ मौजूद रहे। सेमीखेड़ा चीनी मिल पहुंच, खफा हो गए DM अविनाश सिंह ने किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा पहुंचकर पेराई सत्र शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया। वो अब तक के कामों से असंतुष्ट दिखे। चीनी मिल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पेराई सत्र से पहले और बाद के लिए तमाम निर्देश जारी किए। जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी, GM चीनी मिल किशन लाल, चीनी मिल फरीदपुर व वीरगंज के इंजीनियर भी मौजूद रहे। अभी हमने ऑर्डर नहीं दिया है तो ऑफर एग्जाम में भी करते हैं भाई क्या नहीं मतलब आपकी मीडिया मीडिया बोल रहे हैं मुझे ना मीडिया बोला मुझे नहीं आता सुनना आता है इसलिए मैं इन लोगों को लेके आया था जो बोल रहे तो काउंटर को बोल एक स्टेप बाई स्टेप पूछ सकते हैं। पहले आप इनको सुन लीजिए एक लिखिए और बताइए सामान सुन लीजिए फिर बताना आप लोग कहेंगे भाई सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दस किलो गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार। सिरौली थाने की पुलिस ने मीरगंज रोड तिराहे से रईस बाबू गिरफ्तार किया है जिससे 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। वो पेशे से टेलर मास्टर है। पुलिस ने बताया कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर बेचने लगा। 10 किलोग्राम गांजा बेचने की कोशिश में मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ लिया गया। वो रहने वाला शाही के गाँव विक्रमपुर का है। रोटरी क्लब के दीपावली मेले में गजब का डांस। बरेली क्लब मैदान पर रोटरी क्लब ऑफ बरेली के मेले में दूसरे दिन भी भारी भीड़ पहुंची। स्टेज पर लैला में लैला, कैसी में लैला, कजरारे कजरारे, तेरे नैना जैसे हिट गानों पर गजब का डांस प्रस्तुत किया गया जिसे देखकर दर्शक जोश से लबरेज दिखाई दिए।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।